बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 जुलाई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो GHQ में अहम तरीन इजलास बुलाया गया है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम तरीन फैसले लिए गए हैं। ये फैसले एक इंतहाई सेंसिटिव मौके पर लिए गए हैं और इन फैसलों की इंप्लीकेशंस जो हैं वो इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर जो वोलेटाइल सूरत हाल है और भारत का खतरा मौजूद है उसके तनाजुर में बहुत अहम है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पर भारत का बदतरीन हमला, इस हवाले से हंगामी हालात हैं और अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बाम है। यह ऑपरेशन डिजाइन किया गया है नई दिल्ली में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हेडक्वार्टर में और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनके खिलाफ क्या कुछ भारत करने का इरादा रखता है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसके हवाले से जो एलामिया है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एलामिया की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तरफ भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशकें कर रहा है, भारत अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है, TTP फितनतुल खवारिज और BLA फितनतुल हिंदुस्तान की भारत ने सरपरस्ती तेज कर दी हुई है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अटेंशन यहां पे डाइवर्ट करके पाकिस्तान पर डायरेक्ट स्ट्राइक करके ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का बदला लेने की तैयारियां भी कर रहा है। तो इस सब के अंदर पाकिस्तान की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का यह एलामिया बहुत अहमियत का हामिल है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इस अज़म का इजहार किया कि हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफवाज की अव्वलीन तरजीह है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जारी रखना नागुज़ीर है। यानी इंडिया की जितनी प्रॉक्सीज और इंडिया की हिमायत याफ्ता जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके खिलाफ हर लेवल पर हमें फैसला कुन और जामे कार्रवाइयां जो हैं वो करनी होंगी और ये कार्रवाइयां जारी रखना इस वक्त नागुज़ीर है। भारत की दो तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। इस मौके पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ने कहा कि दर हकीकत दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम से बदजन होती जा रही है। दुनिया भारत के हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से भी बदजन होती जा रही है। ISPR के मुताबिक फौरन को आर्मी चीफ के तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी क़यादत को पाकिस्तान का दो तरफा मामलात पर मौक़िफ़ पेश किया गया। आला सतह अमरीकी क़यादत को इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का बामकसद मौक़िफ़ बराह रास्त पेश किया गया, यह कहना है ISPR का। तो आर्मी चीफ का जो दौरा अमरीका था उसके हवाले से पहली मर्तबा ISPR जो है उसने प्रेस रिलीज की सूरत में यह बताया है कि फोरम को तमाम कोर कमांडर्स को आर्मी चीफ ने बताया और ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने अपने इस दौरे के हवाले से सबको आगाह किया कि इसमें क्या कुछ डिस्कशंस हुई हैं। फोरम ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान की हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में दाखिली और खारजी सलामती उमूर का तफसीली जायजा लिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान वाली जो कशीदगी है और मिडल ईस्ट में जो कशीदगी है उसका पाकिस्तान पर इन द फ्यूचर क्या इंपैक्ट हो सकता है, दाखिली और खारजी सलामती उमूर जो उसके साथ एसोसिएटेड हैं। अगर वैसे किसी को यह लगता है कि यह मशरिक़ वुस्ता की डेवलपमेंट्स और ईरान वाला मामला पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं है तो यह आपकी खाम ख्याली है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान के तनसीबात पर अपनी निगाहें मरकूज रखे हुए हैं 1998 से, ये याद रखिएगा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ खारजी और दाखिली सलामती उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। फोरम ने ताकत के इस्तेमाल के बढ़ते आलमी रुझान को बहैसियत तरजीही पॉलिसी टूल इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से मज़मूम एजेंडा मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस भोंडी कोशिश का मकसद भारत का खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराहकुन तौर पर पेश करना है। यानी भारत इस खित्ते के अंदर अपनी तौसी पसंदाना सोच और जो दहशतगर्दी की हिमायत है उसके जरिए इस खित्ते में अपने आप को एक ताकत बनाकर उभारना चाहता है, लेकिन यह ऐसा होगा नहीं। ISPR के मुताबिक फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेज की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने वजीर आजम के हमरा ईरान, तुर्किया, अजरबैजान, सऊदी अरब और UAE के दौरों पर फोरम को आगाह
भी किया। आर्मी चीफ ने हालिया कामयाब दौरों पर पाकिस्तान के फाल सिफारती किरदार की तफसीलात से फोरम को आगाह किया। फोरम को जंग की बदलती नौयत, उभरते खतरात के पेश नजर पाक फौज की हिकमत अमली और जिद्दतों पर ब्रीफिंग दी गई। यह सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिस पर इस वक्त भारतीय मीडिया अपने प्रोग्राम्स करेगा। अर्नब गोस्वामी गला फाड़ फाड़ कर अपनी हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने का मशवरा देगा और यह स्टेटमेंट यह है कि जंग की जो बदलती नौयत है, जो जंगी तकाजे बदलते जा रहे हैं और पाकिस्तान के लिए जो अब उभरते हुए खतरात हैं उनके पेश नजर जो हिकमत अमली है और जो एडवांसमेंट्स हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने ट्राई सर्विसेज हम आहंगी को मजीद मजबूत करने में पाक बहरिया और पाक फजाइया की क़यादत को भी सराहा। आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश तमाम खतरात के खिलाफ पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है ना हमारे लिए नाज़रीन इकराम, वो क्या है? वो ये है कि एक तो भारत की प्रॉक्सीज जो है उनके हवाले से बात की, फिर इसके साथ ही साथ भारत अगर दोबारा से कोई मिस एडवेंचर करता है तो उस पर पाकिस्तान क्या कर सकता है, उस हवाले से पाकिस्तान अपनी जो तैयारियां जारी रखे हुए है, उस हवाले से ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है। और माजी में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस के एलामिये होते थे जिनमें सोशल मीडिया या दीगर चीजों पर बात होती थी, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में ऐसा कुछ नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एक अहम तरीन चीज है कि इसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया सेंट्रिक रखा गया है और पाकिस्तान के लिए जो खतरात हैं उन तक महदूद रखा गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इस अहम तरीन एलामिये को। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम, फितनतुल हिंदुस्तान BLA ने भारत की ईमा पर और रॉ के डिजाइन के मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज जो है उनके ऊपर ये हमले करते रहते हैं और BLA जो है वो तो अब सॉफ्ट टारगेट्स पे भी आ गई। आपको पता है कि खुजदार के अंदर इन्होंने स्कूल की बस के ऊपर हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया। लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि फितनतुल हिंदुस्तान BLA जो कि रॉ की प्रॉक्सी है और अब रॉ का जो चीफ है वो पाकिस्तान एक्सपर्ट आ चुका है, ये पाकिस्तान डेस्क हेड भी रह चुका है पराग जैन। तो अब ये कार्रवाइयां मजीद बढ़ेंगी, इसीलिए ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया इंडिया सेंट्रिक रखा गया है और इंडिया को एक मैसेज दिया गया है कि हम आपकी प्रॉक्सीज के साथ नबरदाजमा होने के लिए तैयार हैं और हम कर रहे हैं आपका इलाज और आपकी प्रॉक्सीज का भी। अब फितनतुल हिंदुस्तान BLF ने अपनी हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों को ऑपरेशन बाम का नाम देते हुए दहशतगर्दी की नई लहर शुरू करने का ऐलान किया है। ताहम रियासत ने यह दो टोक फैसला कर रखा है कि जो अनासर कौमी धारे में शामिल होकर अमन और तरक्की का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें खुशामदीद कहा जाएगा, लेकिन जो भारत के इशारों पर पाकिस्तान की अफवाज पर और पाकिस्तान पर हमलावर होकर मुल्क का अमन तबाह करने की साजिश करेंगे उन्हें किसी भी किस्म की मुआफी या रियायत नहीं दी जाएगी। रियासत अपनी रेट कायम रखने और दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए पूरी ताकत रखती है और BLF जैसे गिरोहों के तमाम मजमूम इरादे खाक में मिला दिए जाएंगे। यह मौकफ जो है यह रियासती इदारों की तरफ से दिया गया है, लेकिन यह चीज ज़हन में रखिएगा कि BLF जो है उसने ऑपरेशन बाम के नाम से एक दहशतगर्दी के नए ऑपरेशन का ऐलान किया है कि यह हम पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे और एक दहशतगर्दी की नई लहर जो है उसे लॉन्च किया जाएगा। यह सब कुछ भारत के उस मंसूबे के पेश नजर है कि पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं उनकी तवज्जो मबजूल कराई जाए, वो अपनी सारी तवज्जो दहशतगर्दी के ऊपर मरकूज रखे और भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपने इकदामात जो हैं, अपनी तैयारियां जो है वो पूरी करे। अलबत्ता भारत को यह नहीं पता कि अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल हाल है। इससे पहले भी शिकस्त दी, 2019 में भी शिकस्त दी, 2025 के मई में भी शिकस्त दी और अब भारत जो मंसूबे बना रहा है ना सितंबर अक्टूबर में कोई दोबारा से कार्रवाई करने के लिए, उन मंसूबों को भी अल्लाह की मदद से, अल्लाह की खास हुक्म से अल्लाह के पाकिस्तान जो है वो शिकस्त देगा। और पाकिस्तान की तैयारी इंडिया के लिए भी जारी है, बराह रास्त अगर इंडिया आता है सामने तो भी, और इंडिया की प्रॉक्सीज ये जो छुप के इंडिया वार करवाता है दहशतगर्दों को आगे करके, उनको भी इस वक्त टफ टाइम देने का पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। और ये चीजें जो हैं ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप याद रखिएगा कि भारत जो है अब उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा और भारत को किसी भी तरह से अब कोई क्लीन चिट जो है वो नहीं दी जा सकती इस सब में। और इसकी हिद्दत और शिद्दत जो अब पाकिस्तान ऑपरेशंस करेगा BLF और BLA के खिलाफ, इसकी हिद्दत और शिद्दत अब भारत को भी महसूस होनी चाहिए, जो कि इंशाल्लाह भारत को भी महसूस होगी कि वो जो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को टूल के तौर पर यूज कर रहा है, ये अब भारत के अपने गले पड़ेगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।